राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी की दासा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैसेज है वो है, आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें चल रही है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब जो चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। अभी भी कोई आपके पर्सनल कनेक्शन को, अभी भी आपके कार्य को बाधित करने की ऊर्जा है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा जो मैसेज आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कार्य को प्राथमिकता देना आपको बहुत ज़रूरी है। जिनके लिए भी ये मैसेज है, जो आप कार्य कर रहे हैं, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, जिससे आपका नेम फेम हो रहा है, जिससे आपका कार्य, जिससे आपका घर चल रहा है, वो आपको कार्य करना बहुत ज़रूरी है। कर्म कार्य कारण भाव है। फिर से अगर आप इमोशनली स्टक हुए किसी तरीके से, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। किसी न किसी तरीके से वो आपको इमोशनली ब्लॉक करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और आज की जो ऊर्जा है उसमें है, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग, आपके ही क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे हैं। इन 3 लोगों को, जो भी आपको स्पाई कर रहे हैं, इन 3 लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति ने अप्रोच किया था, किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा था जिसकी अभी रिसेंटली या तो सर्जरी हुई है या होने वाली है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। इस व्यक्ति की या तो कोई किसी तरीके की सेहत में प्रॉब्लम हुई थी या तो होने वाली है। इस व्यक्ति ने आपके तरफ इन लोगों को भेजा है। और ज़्यादातर जो मैसेज है वो निकल कर आ रहा है, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, और आपके ही क्षेत्र के लोगों को, आपके ही कॉम्पिटिटर को इस व्यक्ति ने, या किसी तरीके से भी ऐसी ऊर्जा हो सकती है कि आप जिस भी क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र से 3 लोगों को इस व्यक्ति ने आपके तरफ स्पाई करने के लिए भेजा है। पहले भी इसने ऐसी चीज़ें की थी, अभी भी इसने ऐसी चीज़ें की है। और इसमें आपके आसपास की कोई टॉक्सिक फीमेल जुड़ी हुई है। आपके आसपास की टॉक्सिक फीमेल आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, आपके ग्रोथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ बहुत छल से हो रहा है, सब कुछ बहुत धोखे से हो रहा है, मीठी मीठी बातें करके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा अवेयर यहाँ पर रहने की आवश्यकता है, ख़ास तौर पर अपने पर्सनल कनेक्शन को लेकर, अपने धन को लेकर। आज मुझे रोज़ हर एक कार्ड से नई नई चीज़ें नज़र आती है। देखिए यहाँ पर अब कीट है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर कीड़े हैं, है ना, और यहाँ पर धन है। तो कोई इस पर किसी तरीके की आपके धन पर, आपको धन कमाने से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है निगेटिव तरीके से। लेकिन आप ध्यान रखिए कि पीछे जो कैट है वो वाइट कलर की है, मतलब आपके ऊपर कृपा बरस रही है। ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर जाएगी। और इस वजह से इनमें से कुछ न कुछ कोई ना कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि इनका जो छल है वो छुप जाए। ठीक है, कर सब कुछ यही रहे हैं, कर सारी चीज़ें, योजनाएं इन्हीं लोग बना रहे हैं। लेकिन ऐसा लगे कि आपके लाइफ में सडन प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कार्ड है जजमेंट का। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। कई लोगों के मुखौटे यहाँ पर परत खुलने वाले हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो है नहीं उतना दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना, देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो, जो है नहीं ना वो चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये भी रियल या कोई कनेक्शन है जिसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, पर उनके बीच में बहुत कलेश है। ठीक है, आने वाले समय में ये कनेक्शन टूट भी सकता है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ये मैसेज आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मैसेज आ रहा है आपके आसपास की कोई फीमेल है जो आपके कनेक्शन से जेलस है, उसके लिए ये मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इसने 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसने आपके ऊपर बहुत भार डाला है। यही कारण है कि इनके अपने भी इनसे दूर होने वाले हैं, इनके अपने भी इनकी बात नहीं सुनने वाले हैं। कर्मा का जो चक्र है वो प्रारंभ हो गया इसके ऊपर।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो उनकी पूरी नज़र आपके घर पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, मित्र रूपी शत्रु है, आस पास के लोग हैं जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो आपके ही क्षेत्र से हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के क्षेत्र से 2 से 3 फीमेल जिसने कुछ न कुछ बातें आपके पर्सनल लाइफ की कही है, गॉसिप किया है, दिल तोड़ा है, आपके पास्ट के बारे में बातें किया है, और जिसने भी ये सारी बातें की है आपके जो आसपास के हेटर्स हैं वो इनसे मिल गए हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कोई व्यक्ति पास्ट का जो आपको बहुत दिखाता था कि केयरिंग कनेक्शन है, उसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपके जो फैमिली में कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति भी है जिसने बार बार बाधाएं क्रिएट की है, ये मेल और फीमेल दोनों है। आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन किसी ने आपके बुध ग्रह को, किसी ने आपके फाइनेंस को, कि आपको ना जैसे कैसी ऊर्जा निकल कर आ रही है, आपके फाइनेंस को ये खींच ले, और जैसे आपके पास 50,000 आ रहे तो आपका जो 50,000 है वो आपको सिर्फ 10,000 के अंदर ही मिले, 5,000 मिले, 10,000 मिले, और जो सारे जो धन है वो इनके तरफ ऊर्जा से ये खींच ले। इस तरीके की ऊर्जा है ये, और इन चीज़ों को ना कोई आपके क्षेत्र के व्यक्ति से ही डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है कि आपके फैमिली से ही कोई ना कोई ऐसा छली व्यक्ति है जो आपके आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और ये जो 2 फीमेल हैं, ठीक है, जो आपके वर्क प्लेस से हैं या आपके पास्ट के कोई कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके पर्सन के कार्य क्षेत्र से, ये 2 फीमेल बहुत ज़्यादा इस मेल का साथ दे रहे हैं, जो पास्ट का कोई व्यक्ति है इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप स्टक नहीं हो रहे हैं, आपके तरफ कोई भी मून मजी, कोई भी कलेश साथ जो है काम नहीं कर रहा है। और इस वजह से ये लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एकता है, आप लोगों के जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, और ये लोग जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे थे पहले, जिसमें ये मतलब ये रिलेटिव हो सकते हैं, ये कोई मित्र हो सकते हैं, जो पहले कामयाब हो जाते थे, अब ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। इससे भी कोई बहुत परेशान है, इससे भी कोई फीमेल बहुत परेशान है, और ये अननेसेसरी की आपके बारे में बातें स्प्रेड कर रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो व्यक्ति है जिसका जो बेड ड्रेस में जाने वाला है यह है, इस व्यक्ति को अचानक आपकी याद आ रही है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, इस व्यक्ति को आपके साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा है कि आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, आपको किसी चीज़ में कोई आप लालची नहीं हैं। और जितने भी लोगों से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था उसको अचानक याद आ रहा है कि ये लोग बहुत लालची थे, ये लोग इसके लुक वाइज या इनके धन के लिए ये लोग जुड़े हुए थे, और आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिसने भी, चाहे ये आसपास के हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से हो, जो भी आपके कार्य को रोकने की कोशिश करेगा उसका कार्य 7 दिनों में, 7 महीने में, 7 हफ्ते में पूरा बंद हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल सर, आपके लिए और न्यू डोर ओपन होगी। ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आप पर। जो भी व्यक्ति आपके कार्य को रोकेगा, और शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि जो है आप पर पड़ी हुई है, आप पर पॉजिटिव, मतलब आपके पूरे कार्य को देखा गया है, आपके कर्मा को देखा गया है, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। और जो आपके शत्रु आपके कार्य को रोकने की कोशिश करेंगे, उनका पूरा कार्य, उन पर फिर को दृष्टि पड़ेगी शनिदेव जी महाराज जी की, और उनका कार्य बंद भी हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्स, कोई फीमेल है जिसकी आंखों में या सर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो हेटर्स हैं, जिसने आपको टू ऑफ सोर्स, जिसने आपके लाइफ में इल्यूजन स्पेल किया है, जिसने आपके लिए रिचुअल किया है रात रात में, जिसने आपके लिए कौओं को भी भोजन दिया है, मतलब ना कुछ चीज़ें बोल के, कुछ चीज़ें पढ़ के, कुछ चीज़ें की है बहुत निगेटिव, आपके एंसिस्टर से भी आपको दूर किया है। पहले आपके एंसिस्टर्स को भी स्टक करने की कोशिश इस फीमेल ने किया है, तो उसी प्रकार से इसको इसके कर्म का फल मिलेगा।
आपके हाथों से पानी लेकर या आपके एनर्जी से पानी लेकर इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से आपके पर्सनल कनेक्शन में किसी तरीके का ब्रेकअप स्पेल इन लोगों ने मिलकर आपके लिए किया था, और वही ब्रेकअप इनके खुद के अपने फैमिली मेम्बर के तरफ हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में काफ़ी सारे धन अबंडेंस में देख रही हूँ, क्योंकि ये सब पेंटिकल्स जो होता है वो शुरुआत होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आप स्टेबल होंगे ही होंगे, किसी के रोकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ऑफ कप्स आपके लाइफ में जो आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, आप लोगों के बीच में मतभेद करने की कोशिश की गई, पर मिल्क एंड हनी को उल्टा कार्ड यहाँ पर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो इतनी आसानी से जो है डिस्टेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये सारी चीज़ें कोई 3 व्यक्ति लगातार देख रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है आपके लाइफ में। जो ये क्रिया करवा रहे हैं, जो ये आपसे कंपैरिजन करवा रहे हैं, अगर आपका कोई चैनल है उसमें कोई ऐसी चीज़ें कमेंट या फिर आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी पूरी जानकारी कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जानकारी किसी को भी नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको एनर्जी आप रीड कर लेते हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, तो आपको पता चल जाता है किससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ क्यों नहीं रहा है, और पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपके अपने भी आपके शत्रु बन गए थे, आपके मित्र भी जो हैं आपके शत्रु बन गए थे, फिर भी आपके ऊपर ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आप इन छुपे हुए शत्रु को पहचान गए हैं, आप इस छुपे हुए शत्रु को पहचान गए हैं और इसकी मैनिपुलेशन से आप बाहर निकल गए हैं। जब आप बाहर निकल गए हैं इनकी एनर्जी से, अपने ऑरा को आपने प्रोटेक्ट कर लिया है, तो फिर इनकी कोई भी छल, कोई भी चाल आपके स्पिरिचुअल पाथ को नहीं रोक सकती। ये बहुत बड़ा छुपा हुआ आपका शत्रु है जो आपके कार्य को, आपके पर्सनल लाइफ को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसके साथ में कोई फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये लोग आपके कार्य क्षेत्र से भी हैं और ये आपके पर्सन के फैमिली के तरफ से रिलेटिव में भी है और आपके तरफ से भी कुछ रिलेटिव में है। 22 नंबर, 8 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। उसके बाद भी आपके लाइफ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ है और इन आपके जो हेटर्स हैं उनको ये नहीं पता, इनको लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो तो ये भी कर रहे हैं। कभी भी किसी से कंपैरिजन इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्या कार्य कर रहा है, कितना उसने साधनाएं की है, किस तरीके से वो चल रहा है, वो चल रही है, ये आप देख कर किसी को भी नहीं पहचान सकते। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, जैसे कि मैंने कहा, आपको जैसे जैसे विक्ट्री मिलते जाएगी वैसे ही इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे और ये कर्म का फल है। यही जैसे कहते हैं ना, भाग्य का लिखा हुआ है कि जिसने आपके मनी को दबाया था, जिसने आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दिया था या देने की कोशिश की थी, आपकी ऊर्जा खींची थी, उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस प्रारंभ हो गया है। जय श्री सीताराम जी। आपके अंदर अगर किसी तरीके का डर है, फियर है, जिसे ये लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इनर डेमन ये आपके लिए एक शत्रु का कार्य करती है। अगर आपके अंदर फियर है, अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर किसी तरीके का ईगो है, तो उन चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसको आपको दूर करने के लिए कहा जा रहा है। टेक एक्शन। आपको कहा जा रहा है श्री हनुमान जी, बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, बाबा जी के चरण कमल में आप शीश नवाइए, ठीक है, और जो तिलक है वो लगाइए और आप बताइए कि आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, भाव से हैं। अब हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम इनर पीस में इसलिए हैं क्योंकि हम बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं। जैसे ही आप इस तरीके से समर्पण भाव में बाबा जी की पूर्ण शरण में आते हैं तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव तरीके से। आप उन चीज़ों को ढूंढ लेंगे जो चीज़ आपके लिए है, या वो चीज़ आपको ढूंढ लेगी जो आपके लक्ष्य तक आपको लेकर जाएगी। चाहे कोई भी हो, आज की रीडिंग सबके लिए हो सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, आपके साथ अब वैसे ही लोग आएंगे जो आपके पास लाइफ के सोल फैमिली मेम्बर हैं।
आपके धैर्य का फल आपको मिलेगा। सिर्फ आपके लिए यहाँ पर इनर डेमन में भी वही आ रहा है, यहाँ पर फियरलेस। आपको अपने अंदर के डर को, भय को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जब आपको भरोसा है श्री हनुमान जी बाबा जी पर, तो ये याद रखिए कि हम अपने गुरु को कभी भी नहीं चूनते। हमारे गुरु, अपने गुरु को सब ज्ञान होता है। और जैसे कहते हैं ना कि गुरु अगर आपके लाइफ में आपके सर पे हाथ रख दे और आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की जब कृपा हो जाए, तो कोई भी स्थिति, कोई भी ग्रह, कोई भी कार्मिक स्थिति, कोई भी निगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर सकती। वो थोड़ा सा हिला सकती है, लेकिन नींव मजबूत है, ये मान के चलिए। तो वही चीज़ें आपके लाइफ में अब आपको समझ में आने वाला है। जो कुछ भी हुआ, जो भी दिखावा किया जा रहा है, जो कुछ भी छल है, वो सबके सामने में एक दिन आ जाएगा। और सबसे पहले आपके सामने में आएगा, क्योंकि आप विक्ट्री आपके पास बहुत करीब है। आप अपने विक्ट्री, यहाँ पर भी आया था, आप अपने सफलता के बहुत करीब है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, किसी भी प्रकार की निगेटिव अटैचमेंट से दूर रहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई बहुत बड़ा कार्य है, आप उस कार्य को नहीं रोक सकते क्योंकि उससे आपका घर चलता है, उससे आपको आगे आपका लक्ष्य मिलेगा। और कोई और बहुत करीबी आपको कह रहा है कि ये कार्य आपको करना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या चयन करना है उस वक्त में। स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलिए, सत्य की राह पर चलिए। फाइंड योर पैशन, ठीक है। और आप बहुत लोगों के इंकरेज कर सकते हैं, और ये आपका ट्रू पर्पस भी है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से आप सीखिए, लर्न कीजिए कि क्या चीज़ें ऐसी थी जिसको आपको छोड़ने की आवश्यकता है, क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपके स्ट्रेंथ को कम्पीट करते हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डरा देती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको क्रोध में ला देती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको निगेटिव थॉट देती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज को स्वीकार करना है। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ सकता है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ सकता है, और ये सब चीज़ आपके कॉम्पिटिटर लोगों के लिए एक शॉक की तरह होगा। जो भी आपसे कॉम्पिटिटर हैं और जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, वो उन्हीं की तरह बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है आने वाले समय में।